चिल्ड्रन, पिछली कक्षा में हमने भाषा के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप हैं। तो आज हम लोग अगली पढ़ाई करने से पहले पिछली कक्षा में पढ़ाए गए बातों को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था भाषा किसे कहते हैं और हमने बताया था जब हम अपने मन के भावों को, विचारों को किसी के सामने प्रकट करते हैं तो किसी को अपने भावों को बताने का जो साधन होता है उसे कहते हैं भाषा। भाषा के द्वारा हम अपने मन के बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। फिर हमने देखा था भाषा के कितने रूप हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आज हम देखेंगे मौखिक भाषा किसे कहते हैं और लिखित भाषा किसे कहते हैं। सबसे पहले मौखिक भाषा किसे कहते हैं। बच्चों, मुख के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए मुख से बोलते हैं, हम बात करते हैं, हम बोल करके बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों को समझाते हैं, तो यह मौखिक भाषा कहलाता है। इसमें सिर्फ बात करना ही नहीं होता। मौखिक भाषा में वो सभी चीजें आती हैं जिसमें कोई बोल रहा है और दूसरा सुन रहा है। बोले गए बातों को सुन करके समझना, ये कहलाता है मौखिक भाषा। इसमें हम आमने सामने किसी से बात करते हैं, हम टेलीफोन पर बात करते हैं, हम मोबाइल पर बात करते हैं, या रेडियो या टीवी में जो प्रोग्राम आते हैं उसे देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। ये सभी मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग देखेंगे लिखित भाषा किसे कहते हैं। लिखित भाषा में जब हम अपनी बात लिखकर दूसरों को समझाते हैं और दूसरों के द्वारा लिखे गए बातों को पढ़कर समझते हैं तो यह लिखित भाषा कहलाती है। बच्चों, लिखित भाषा में हम लिखकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के द्वारा लिखे गए बातों को पढ़कर समझते हैं। यह कहलाती है लिखित भाषा। लिखित भाषा में पत्र लिखना या पुस्तक पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, ये सभी चीजें लिखित भाषा के अंतर्गत आती है। तो हम लोगों ने आज देखा मौखिक भाषा किसे कहते हैं और लिखित भाषा किसे कहते हैं। बच्चों, आप इन दोनों प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहली कक्षा के 2 प्रश्न और आज के 2 प्रश्न, कुल 4 प्रश्न हो गए। इनको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, सुंदर अक्षरों में, साफ साफ अक्षरों में लिख करके नोट्स तैयार करेंगे। जिन बच्चों के पास नई कॉपी है वो नई कॉपी में नोट्स बनाएंगे और जिन्होंने नई कॉपी नहीं खरीदी है उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी पिछली कक्षा के कुछ कॉपियां बच गई होंगी, कुछ कॉपीज के कुछ पन्ने बच गए होंगे, आप उसमें लिख करके नोट्स तैयार कर सकते हैं। और जब स्कूल खुलेगा तब हम लोग क्लास में, कक्षा में इन प्रश्नों को दोबारा से पढ़ेंगे और आपके लिखे गए कार्य को मैं चेक करूंगी, इसलिए आप लिखेंगे, जरूर से लिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।